शिव कुमार जी गर्ल्स से जो आयुषों के भी हमारे अधिकारी हैं, वो तीनों अतिथियों को साथ लेकर आए और दीप प्रज्वलन करें। ब्रिजमोहन अगर है ना, ये बात सुन रहे हैं। माता जाकी पार्वती पिता महादेव, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती चार पूजा धारी, माथे सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। दयानंद चार भुजा धारी। महादेव के चरणों में पुष्पांजलि, हनुमान के चरणों में पुष्पांजलि। मैं निवेदन करूंगा शांति देवी मित्र फाउंडेशन अतुल अग्रवाल जी से, जो कि अध्यक्ष हैं संस्थान, करूंगा दिनेश अग्रवाल जी से वो आए, और श्री नरेंद्र। उसी दृष्टिकोण से अनेक आप जरा हमारी सहायता करिए, और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि किसी भी एक भी व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि मैं सहायता नहीं करूंगा। हमने ओम प्रकाश जी को अपने सामने समस्या कर हम उसका क्या सहयोग कर सकते हैं, इस सब दृष्टिकोण से अपने जो संगठन है, चाहे भारतीय जनता पार्टी है, अन्य जितने भी 36 संगठन ऐसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के माध्यम से चल रहे हैं, उस सब में वो मदद कर रहे हैं। समर्पण कार्यक्रम में कि एक एक व्यक्ति पूरे समाज की, पूरे देश की चिंता करते हुए अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो कार्य कर रहा है। मैं बिंदल जी हमेशा से मैं एक बात समझता हूं, ईश्वर ने जितने भी जीव बनाए हैं उसलिए वो खाते हैं, पीते हैं, मैथुन करते हैं, अपनी संतति करते हैं और उनका जीवन अंत हो जाता है। दयानंद जी के बोलने के बाद मेरे बोलने की कोई जरूरत नहीं थी। मेरे अधिकारी बोल चुके हैं तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। तो प्रदीप जी का आदेश है तो 2-3 मिनट रहूंगा आपके बीच, क्योंकि मैं भी इस माइक में बहुत दिनों के बाद इस माइक को देख रहा हूं, तो मैं लोभ छोड़ नहीं पाया। मौका है तो आज तू भी माइक टेस्ट। भगवान राम को राज तिलक हो रहा है और वशिष्ठ बता रहे हैं राजा को क्या करना चाहिए। पढ़ना रामचरितमानस। तो कहते हैं कि अपने राज्य में कवियों का, कलाकारों का, पत्रकारों का ध्यान रखना। राजा को समझाए क्यों ध्यान रखना, क्योंकि जो कवि, कलाकार, लेखक, पत्रकार जो होता है वो समाज की आवाज होता है, समाज को जीवन देता है। अब राजा तो नहीं है, लोकतंत्र है, समाज को ध्यान रखना चाहिए कलाकार। मुझे अच्छा लगा है इंद्रप्रस्थ ने पहल की। काम करो, आज ये गिलहरी प्रयास जरूर है पर ये मुस्कान बांटने का काम है, इसलिए शिवम
मीनाक्षी शर्मा, अब्दुल साजिद। सबसे निवेदन है उनको दोनों को अलग अलग कर लें। एक ऊपर से जब बाहर जाएंगे तो आपको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। और सबसे निवेदन है कि अगर बाहर जाते समय गिफ्ट हैम्पर हाँ जी, 35 किसका है? चलो देखिए, ये जो कला प्रेमी थे उन लोगों ने तय किया कि वो जो कलाकार दिन प्रतिदिन अपनी कला का प्रदर्शन कर अपने जीवन उपार्जन करते थे, उनकी चिंता कौन करेगा। तो इसके लिए अखिल भारतीय स्तर पर भी चर्चा हुई। तो आईपी एक्सटेंशन में जितने भी संगीत सुरभि है, शांत पुष्प बगिया है, कीर्तन करने वाले ऐसे लोग हैं, उन सब लोगों को हमने आज यहाँ 5-5 हज़ार रुपये की राशि देने का तय किया। तो जैसे ही ओम प्रकाश शर्मा जी को मालूम पड़ा तो उन्होंने 500 किलो आटा भेज दिया। हमारी जयलक्ष्मी जो वो है टी वाले, उनके मैनेजर साहब ने अपने पास से 250 ग्राम के 100 पैकेट दे दिए। हमारा प्रयास था, हमारा कार्यक्रम पेश करने की उपस्थिति नहीं थी, पर किसी कलाकार को ये सम्मान को ठेस ना पहुँचे, उसको लगे कि मैंने कार्यक्रम पेश किया है तो मुझे पैसे मिल रहे हैं, ये हमने प्रयास किया है। और इसी कारण से ये कार्यक्रम हुआ। 100 लोगों को हम कलाकारों को ये दे रहे हैं, जिसमें संगीतकार हैं, कवि हैं, गायक हैं, वाद्य वृंद बजाने वाले हैं, लेखक हैं, सब तरह के लोग जो भी थे। प्रदीप पुष्प जी थे, ये हमारे भजन गायक हैं बहुत ज़्यादा, इन्होंने किया सारा। तो ये सारी स्थिति बढ़िया ढंग से काम हो रहा है। लोगों ने चयन किया और चयन करके जो बड़े कलाकार थे उन्होंने अपने जो साजिंदे थे उनको भेजा। रामलीला के निर्देशक थे सुमन जी, उन्होंने चयन किया। तो गंभीरता से चयन किया गया, जिनको सख्त ज़रूरत थी सबसे पहले उनको चयन किया गया। मदद के अलावा और क्या इन्हें मदद पहुँचाएगी? अभी स्टार्ट किया है काम। वैसे तो सारे क्षेत्र में काम हो रहा है, हमारे हेमचंद जी खड़े हुए हैं, इन्होंने भोजन की व्यवस्था करी बहुत सारे लोगों की। परंतु अभी हम जो कर रहे हैं वो कलाकारों के प्रति कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ऊँट के मुंह में जीरे का सहयोग सही, पर हमने एक कदम तो उठाया, तो हमारे से प्रेरणा लेके वो लोग भी आगे काम करेंगे। हेमचंद जी बताइए, जो कार्यक्रम है उसके विषय में बताइए। सुरेश बिंदल जी अंकल जी ने हमें ये सुझाव दिया कि जो लोकल कलाकार हैं उन्हें पिछले कोरोना में पिछले 1 साल से कोई कार्यक्रम नहीं मिला, उन्हें वित्तीय सहायता की ज़रूरत है और वो किसी से मदद नहीं मांगते सम्मानवश। तो उनके सहयोग से हम सब ने कई NGOs ने यहाँ पे मिलकर ये कार्यक्रम करा, जिस वजह से सम्मान निधि देकर उनका प्रोत्साहन बढ़ा सके और उन्हें सम्मान दे सकें।